साथियों नमस्कार। बहुत बार राजनीति किस तरह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को, हमारे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, इसके बार बार उदाहरण, ऐसे हालात सामने आते रहते हैं। और इस कड़ी में अगर देखा जाए तो सबसे ताजा उदाहरण है विपक्ष के नेता, जिनको कि उनकी पार्टी बार बार जोर देकर एलओपी ऐसा स्ट्रेस किया करती है, वो हैं राहुल गांधी जी। उनके कुछ हालिया वक्तव्य, उनके कथन जो उन्होंने यूएस में अलग अलग कार्यक्रमों में दिए हैं, उन वक्तव्यों ने किस तरह भारत की सुरक्षा को सिर्फ दांव पे नहीं लगाया है, बल्कि भारत के दुश्मनों को एक मौका, एक हथियार दे दिया है भारत पर सवाल खड़े करने का। इसको आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूं कि जब राहुल गांधी जी ने यूएस में एक कार्यक्रम में एक सिख नौजवान ने उन्हें एक कार्यक्रम में जब सवाल पूछा और उन्होंने उस सिख नौजवान को जवाब देते हुए एक ऐसा वाक्य बोला, ऐसा वातावरण तैयार किया कि जैसे भारत में सिखों को ऐसा है कि अपने धर्म को, अपने मत को फॉलो करने की आजादी ही नहीं है, और अगर आजादी है भी तो आने वाले दिनों में उस पर खतरा है। क्या कहा राहुल गांधी ने? तो एलओपी राहुल गांधी ने ये कहा कि जैसे ये सिख नौजवान हैं, हमारी लड़ाई, हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि इन्हें आगे पगड़ी पहनने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, अपना कड़ा धारण करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। आशय बिल्कुल साफ था कि भारत में सिखों को अपनी जो आस्था है उसको पालन करने में उनके ऊपर चुनौती है, सवाल हैं, परेशानियां हैं। अब आप अपने आस पड़ोस, अपने दफ्तर, अपने कार्यस्थल, अपने मार्केट, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, कौन सा सिख नौजवान है जिसको पगड़ी बांधने में कोई रोका जा रहा है, कड़ा पहनने पे रोका जा रहा है? कौन सी सिख युवती या सिख महिला है जिसको अपने आस्था के मुताबिक ड्रेस करने का या अपनी आस्था को पालन करने के लिए कोई अड़चन लगाई जा रही है? ये बात बहुत रिपीट हो चुकी है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगी, लेकिन पूरे भारत को ये पता है और पूरी दुनिया के सिखों को ये पता है कि अगर कोई मौका ऐसा था आजाद भारत में जब सिखों को अपनी पगड़ी छुपानी पड़ी, अपने केश कटवाने पड़े और अपना कड़ा छुपाना पड़ा, तो वो 1984 का वो नरसंहार था, जिसको बहुत से लोग रायट यानी दंगा कहते हैं, लेकिन वो कोई दंगा नहीं था, वो एक तरफा सिखों का नरसंहार था। आप सरकारी रिकॉर्ड देख लीजिए, और ये सरकारी रिकॉर्ड तो कांग्रेस के समय के ही है, कि 3300 सिखों का कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ, जिसमें 2800 केवल दिल्ली के इलाके में और बाकी कुछ अन्य शहरों में, और 33 के 3300 मृतक सिख थे। एक भी नॉन सिख की हत्या नहीं हुई। तो ये कोई दंगा नहीं था, ये एक तरफा सिख समाज का नरसंहार था। और ये इतनी पुरानी बात भी नहीं है, इसीलिए हम सबको अच्छी तरह वो याद है, वो भयावह मंजर, वो समय। अब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर। तो राहुल गांधी जी ने, जैसा कि उनकी आदत हो चुकी है, विदेश में जाते हैं और भारतीय समाज, भारतीय जो परिवेश है उसके जानबूझकर खोद कर फॉल्ट लाइंस को बाहर लाते हैं और उन फॉल्ट लाइंस पर खेलते हैं, और इस तरह का एक वातावरण तैयार करते हैं कि देश में सब खतरे में है, सब मुश्किल में है और देश में किसी की कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसा करके वो अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन क्या उनको ये एहसास है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर
किस तरह का प्रभाव पड़ता है, इसी सिख वाले बयान पर आते हैं। सबसे पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो सिख्स फॉर जस्टिस नाम का एक फर्जी संगठन चलाता है, जिसमें बात तो सिखों के न्याय की होती है, लेकिन दरअसल वो आईएसआई का पोषित और कुछ और विदेशी एजेंसी से की तरफ से चलाया जाने वाला एक आतंकवादी संगठन है, जो भारत के बारे में दुष्प्रचार करता है और भारत के प्रधानमंत्री से लेकर हमारे राजनयिकों पर उनको धमकियां देता है, राजनयिकों पर हमले करवाता है और सिखों के कल्याण के नाम पर वो खालिस्तान स्थापित करने की आर्ग्यूमेंट करता है। और उसकी दलील क्या होती है? उसकी दलील ये होती है कि हिंदू और सिख साथ नहीं रह सकते, क्योंकि भारत में सिखों के साथ अन्याय होता है, टॉर्चर होता है, उनके साथ बुरा बर्ताव होता है और उनको प्रताड़ित किया जाता है। बिल्कुल आप याद करिए 1940 के दशक में मुस्लिम लीग के लोग जिस तरह की आर्ग्यूमेंट्स, जो दलीलें दिया करते थे, ऐसी ही दलीलें पन्नू और उसके जैसे अन्य जो खालिस्तानी हैं, विदेशों में बैठ के वो भारतीय सिखों के लिए इस तरह के टिप्पणियां करते हैं। और खालिस्तान का जो प्रोजेक्ट है, जो आईएसआई का कम से कम 40 साल से भी पुराना प्रोजेक्ट है, जिस पर आज तक आईएसआई कभी सफल नहीं हो पाई, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम ये करते हैं। अब आते हैं राहुल गांधी के बयान पे। राहुल गांधी के बयान से क्या हुआ? तुरंत तत्काल पन्नू ने इस बयान को लपक लिया और एसएफजे की तरफ से बयान जारी किया, और जिसमें कहा कि देखिए भाई, वहां तो विपक्ष के नेता भी वही कह रहे हैं जो हम कहते हैं कि भारत में सिख सुरक्षित नहीं है, उनके धर्म पर खतरा है, उनकी आस्था खतरे में है, उनका जीवन खतरे में है, वो प्रताड़ित किए जाते हैं, उनको हिंदुत्व वाले मुश्किल कर रहे हैं जो मौजूदा सरकार है। बैठे बिठाए राहुल गांधी जी ने पन्नू जैसे डरपोक आतंकवादी को एक मौका दे दिया, खालिस्तान का जो पूरा एक फॉल्स प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाने का। अगर ये पहली बार हुआ होता तो भी हम इसे मान लेते, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। बार बार राहुल गांधी ऐसे बातें कहते रहे हैं, ऐसे बयान देते रहे हैं, जो करते तो वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए हैं, लेकिन उनमें दूरदर्शिता का इतना अभाव है, इतनी मायोपिक, इतनी कम दूरी की दृष्टि है उनकी, कि वो ये नहीं समझ पाते कि इससे भारत के दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को किस तरह वो बार बार मौका देते हैं भारत की सुरक्षा पर हमला करने का और भारत को कटघरे में खड़े करने का। इस संदर्भ में वैसे तो कई बयान हैं। एक इसमें बयान जब सीएए के खिलाफ देश भर में विरोध और एक आंदोलन एक चुनिंदा तबके की ओर से किया जा रहा था, जिसमें कि विदेशी हाथ होने के काफी पर्याप्त प्रमाण है, उसको यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। उस समय भी राहुल गांधी जी सीएए का बहाना लेकर इस तरह के बयान दिया करते थे, जबकि आप सब अच्छी तरह ये समझ चुके हैं कि सीएए किसी की भी नागरिकता को लेकर कोई खतरा नहीं था, बल्कि कुछ वैसे लोगों को नागरिकता देने का एक प्रयास है कि जो सिर्फ इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में प्रताड़ित हो रहे हैं या होते रहे हैं क्योंकि वो वहां के जो इस्लाम है, वहां के ऑफिशियल मजहब को नहीं मानते, हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या बौद्ध हैं या सिख हैं, केवल इसलिए उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, धर्म के नाम पर रिलीजियस परसिक्यूशन का वो शिकार होते हैं। तो उनको कैसे मदद की जाए कि फास्ट ट्रैक में उनको नागरिकता मिल सके, वरना तो हर कोई नागरिकता के लिए अप्लाई करता है, लेकिन ऐसे लोगों को उनकी विशेष परिस्थिति के चलते थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर दिया जाए उनके एप्लीकेशन। केवल मात्र इतनी सी बात थी, उसको लेकर इस तरह का एक वातावरण तैयार किया गया और आंदोलन खड़ा किया गया हर शहर में, हर प्रदेश में, कि भारत में तो मुसलमानों की नागरिकता ही खत्म कर दी जाएगी। और इस तरह का बयान, और इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? दुनिया भर में जो भारत की शांति, भारत की एकता के दुश्मन हैं, उन लोगों को मौका मिल गया
आईएसआई को मौका मिल गया और ऐसे दूसरे जो जिहादी संगठन हैं उन्हें मौका मिल गया जानबूझकर भारत पर टिप्पणी करने का, और इसकी शुरुआत भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने की थी। लेकिन अब मैं इससे भी बड़े एक मुद्दे पर आती हूं साथियों, हिंदू टेरर, जो कांग्रेस पार्टी का कुछ लोगों के साथ मिलकर तैयार किया गया एक झूठा एक साजिश तैयार की गई थी हिंदू टेरर की। उस समय भी याद करिए, ये विकीलीक्स के माध्यम से ये सच्चाई बाहर आई थी जब राहुल गांधी उस समय के अमेरिकी जो राजदूत थे रॉबर्ट ब्लैकविल, उनके साथ भोजन पर मिलने गए थे और वहां राहुल गांधी ने कहा था कि इस्लामिक टेरर हमारी बहुत बड़ी चिंता नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़े चिंता का कारण है हिंदुत्व, और एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व जो हैं वो इस देश में जो आतंक फैला रहे हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण है। और ये कथन राहुल गांधी का हमें पता न चल पाता अगर विकीलीक्स में इसका रिकॉर्ड नहीं निकला होता। और क्या हुआ उसके बाद, जब विकीलीक्स की में राहुल गांधी का ये कथन छपा तो सबसे पहले इसको लपकने वाले में कौन था, और इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है साथियों कि एलईटी का हाफिज सईद, जो दुनिया भर में एक ग्लोबली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, एक घोषित आतंकवादी है दुनिया भर में, उस हाफिज सईद ने तुरंत राहुल गांधी के इस बयान को लपक लिया और हाफिज सईद ने पाकिस्तान से बयान जारी किया और ये कहा कि देखिए साहब, राहुल गांधी वही कह रहे हैं जो हम कहते आए हैं कि भारत में मुसलमानों को टेररिस्ट कहा जाता है और उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनके साथ अन्याय होता है, जबकि वास्तव में शुरू से हम ये कह रहे हैं कि जो हिंदूवादी लोग हैं वो असली आतंकवादी हैं। और हाफिज सईद यहीं पे नहीं रुका, इसके बाद हाफिज सईद ने बयान में आगे ये कहा कि यूएनओ को, संयुक्त राष्ट्र को, भारत को एक टेरर स्टेट घोषित कर देना चाहिए। अब आप समझिए कि हाफिज सईद जैसा आतंकवादी, जो सीधे सीधे भारत की भूमि पर जो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला आज तक का है, मुंबई का अटैक 26/11 का, उसके पीछे जो आदमी था और जिसने भारत पे लगातार आतंकवाद भारत पर छेड़ रखा है, उस आदमी को राहुल गांधी ने मौका दे दिया ये कहने का कि देखिए हम तो सही कह रहे थे, और भारत जैसे देश को टेरर स्टेट बनाया जाए ये कहने तक का मौका दे दिया। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। तो साथियों, मोटी बात जो इस वक्त हम कहना चाह रहे हैं वो यही है कि चाहे राहुल गांधी बिना सोचे समझे ये कह जाते हैं या सोच समझ कर कहते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की बातें, विभाजनकारी डिवाइसिव बातें करते हैं, तो क्या वो उनको ये नजर नहीं आता, और क्या कांग्रेस पार्टी के जो दिमाग चलाने वाले हैं, जो उसके कर्ता धर्ता हैं, क्या उन्हें ये नजर नहीं आता कि उनके नेता का बयान भारत के दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को बैठे बिठाए मौका दे देता है भारत पर हमला करने का। साथियों, जहां तक हाफिज सईद वाले पूरे मामले की बात है कि कैसे हिंदू आतंक का पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार की गई और उस स्क्रिप्ट को तैयार करके ये दर्शाया गया कि हिंदू आतंकवादी है, इसका पूरा जो ताना बाना था, जो पूरा ये मास्टरमाइंड कैसे हुआ, और उसी संदर्भ में ये हाफिज सईद वाला मामला, इस सब का कच्चा चिट्ठा आप मेरी पुस्तक लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित द मैन बिट्रेड, इसे अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, और आप उसमें अंदर में जब बारीकियों को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह हिंदू आतंकवाद के पूरे इस साजिश को तैयार किया गया। यहां मैं आपको अपनी पुस्तक का हिंदी अनुवाद यहां मैं दिखा रही हूं, जिसका शीर्षक है लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, षड्यंत्र का शिकार देशभक्त। ओरिजिनल पुस्तक अंग्रेजी में है, ये उसका हिंदी रूपांतर है।
जिसे जाने माने पत्रकार डॉक्टर प्रकाश श्रीवास्तव ने अनुवाद किया है। और जो मराठी भाषा को जानते हैं और पढ़ने की रुचि रखते हैं, उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि अंग्रेजी और हिंदी के साथ ये किताब मराठी में भी उपलब्ध है। तो आप इसे ऑर्डर करके पढ़िए और जानिए कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी या कोई भी राजनीतिक दल कभी कभी अपने छोटे, अपने क्षुद्र राजनीतिक फायदे के लिए देश की सुरक्षा को किस हद तक दांव पे लगा सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द एक और अड्डा पर भेंट होगी। आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर हमसे साझा करिए। हमारे अड्डा पे आते रहिए और इसके लिए हमें सब्सक्राइब करिए।